तो कैसे हैं? वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आयु संबंधी प्रश्न के चौथे क्लास में प्रवेश करने वाले हैं। 3 क्लास ले चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप रिप्लाई कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज आयु संबंधी प्रश्न के चौथे क्लास का एंजॉय लीजिए। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु, मतलब 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा पैदा हो रहा है। और कितने बच्चा पैदा हुए हैं? 3 बच्चा। 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हो रहा है। कहता सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको जो मानना है मान लीजिए छोटा बच्चा अगर 1 वर्ष का है, इससे जो बड़ा होगा वो 2 वर्ष का बड़ा होगा, क्योंकि 2 वर्षों के अंतराल में पैदा हो रहा है। तो 1 के बाद 1 2 3 होगा, 3 के बाद 3 2 5 होगा। यही ना कह रहा है। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु कितना दिया है? 8 वर्ष दिया है। अगर ये तीनों का औसत निकालिएगा 5 3 8 1 9 हुआ, और 3 से भाग दीजिएगा तो औसत क्या निकल जाएगा? 3। वैसे भी जानते हैं कि अगर अंतराल सेम हो तो औसत बीच वाला होता है। देखिए इन दोनों के बीच 2 का अंतराल है, ये दोनों के बीच भी 2 का है। अगर अंतर समान हो तो औसत बीच वाला होता है। बीच में कौन है? 3 है। 3 का वैल्यू कितना औसत आयु दिया हुआ? 8 साल। 3 का वैल्यू कितना है? 8 साल। तब कहता है सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो ऊपर वाला में देखिए 1 3 5, ये तीनों में बड़ा कौन है? 5 कहिएगा है। तो 3 से कितना बेसी? औसत से कितना बेसी है? 2 बेसी है। तो हम कहेंगे अगर बीच वाला का वैल्यू 8 है तो अगला का वैल्यू 2 ज़्यादा होगा, तो 8 2 10 साल। यानी कि बड़े बच्चे की आयु कितना साल? 10 साल। ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 वर्षों के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चे की आयु का योग 80 वर्ष है। कितना वर्ष के अंतराल में पैदा हो रहा है? 4 वर्ष में। पिछले सवाल में देखे थे 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा पैदा हो रहा था। यहाँ कितना वर्ष के अंतराल में? 4 वर्ष के अंतराल में। 2 वर्ष के अंतराल में कह रहा था, तो हम छोटे बच्चे का आयु 1 मान लिए थे। आप मानते तो वहाँ भी 7 से भी शुरू करते तो चलता, 7 2 9 2 11 कर सकते थे। अब यहाँ देखिए कितना बच्चा है? 5 बच्चा है। अगर छोटा का आयु 1 मान लेते हैं, 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हो रहा है, तो अगला 1 4 5 5 4 9 9 4 13 13 4 17, यानी 5 बच्चा इस तरह से होगा। अगर छोटे का 1 होगा तो इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 9, इससे बड़ा 13, सबसे बड़ा 17 वर्ष का होगा। तब कहता है कि इनकी आयु का योग कितना वर्ष है? 5 का 80 वर्ष है। हम ये कह सकते हैं अगर 5 का आयु का योग 80 दिया हुआ है तो औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए उस 80 को किससे भाग देंगे? 5 बच्चा का योग दिया है आयु का, तो 5 से भाग देंगे। उम्र का औसत कितना हो जाएगा? 16 साल हो जाएगा। आइए इसका हम औसत निकाल लेते हैं, औसत बराबर कर देंगे। हम बताए हैं यदि अंतर समान हो तो औसत क्या होता है? बीच वाला। ये दोनों के बीच 4, यहाँ 4 4 4 4 4 बढ़ रहा है, 4 का अंतराल है तो औसत होगा बीच वाला। नहीं तो सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए तो यही 9 आएगा। और 9 का वैल्यू कितना निकाले हैं? 16 वर्ष। 9 का वैल्यू 16 वर्ष। कहता है क्या निकालने के लिए? सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? तो इस लाइन में देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो कहिएगा 17 सबसे बड़ा है। कहेंगे कि 9 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो इधर भी 16 से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 8 ज़्यादा कर देंगे। 16 8 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। यानी सबसे बड़े बच्चे की आयु कितना साल हो गया? 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना बड़ा सवाल, एकदम छोटे छोटे टर्म में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हैं तो। नहीं तो यही x मानेंगे, x+4 करेंगे, x+8 करेंगे, x+13 करेंगे तो लंबा चल जाएगा। इसीलिए इसको हम औसत मेथड पर बना लेते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। मेरा एक भाई है जो मुझसे कितना साल का बड़ा है? 3 वर्ष का बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी।
यानी मेरा भाई हमसे कितना साल का बड़ा है, 3 साल का। अगर मेरा उम्र मान लेते हैं 1 साल है, मेरा भाई कितना बड़ा है, 3 साल का। 3 साल का बड़ा है तो 3 1 कितना साल भाई का हो जाएगा, 4 साल। लेकिन मेरी बहन 6 वर्ष की थी कब, जब भाई पैदा हो रहा था। इसका मतलब भाई से 6 वर्ष बड़ी कौन है, बहन है। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि बहन का उम्र कितना, मैं कितने साल का, 1 साल का। मेरा भाई कितने साल का, 3 साल का बड़ा है, तो मेरा भाई 4 साल का। इससे बहन 6 साल की थी कब, जब भाई पैदा हो रहा था। इसका मतलब बहन क्या साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है। और भाई 4 साल का है, तो बहन कितने की हो जाएगी, 6 4 10 वर्ष की हो जाएगी बहन। आइए आगे देखिए, कहता है हमारी आयु का औसत 14 वर्ष है। इसका मतलब तीनों का औसत निकालेंगे। तीनों का औसत निकालिए, कहिएगा तीनों का औसत कैसे निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे। 10 4 14 1 15, 15/3 बराबर वैल्यू कितना दिया, 15/3। औसत कितना है आपका, 5। 5 कहाँ रख सकते हैं आप, कहिएगा 4 के बाद है ना 5 होता है, यही आपका औसत निकला। लेकिन औसत दिया है कितना, 14 साल। यानी 5 का वैल्यू कितना दिया है, 14 साल। कहता अब मेरी बहन की आयु कितनी है, तो बहन है कितना, 10। औसत से कितना ज़्यादा, तो कहिएगा 5 ज़्यादा। औसत 5 है, यहाँ बहन है 10, औसत से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा। इसलिए ये औसत से क्या कर देंगे, 5 ज़्यादा। 14 5 19, यानी बहन की आयु कितने साल की, 19 साल की। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है 2 भाइयों की आयु का अनुपात कितना है, 7:15 है। उनकी आयु का एलसीएम दिया हुआ है 210। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 210। चलिए कुछ उदाहरण पहले समझ लेते हैं, तब सवाल पर आएंगे। यदि कह देगा 2 संख्या 10 और 15 है, 2 संख्या कितना है, 10 और 15। अगर ये दोनों का कहेगा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, पहले कहेगा अनुपात निकालिए, तो अनुपात कहिएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15। अगर कहेगा ये दोनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो कहिएगा एचसीएफ हो जाएगा 10 और 15 में कॉमन क्या है, तो कहिएगा 5 है। अगर एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, तो कहिएगा 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। चलिए ध्यान से देखिए, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, दूसरा तरीका, एक तो भाग विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप निकालिएगा। और दूसरा तरीका देखिए, अगर अनुपातिक गुणज कर देते हैं, अनुपात 2 3 है, 2 तिहाई 6, एचसीएफ से गुणा कर देते हैं, तो क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम। अनुपात को गुणा करिए, 2 तिया 6 पंचे 30, यानी एचसीएफ अगर मालूम चल जाए तो एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, दोनों का कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, 5, वही एचसीएफ होता है। आइए सवाल पर आते हैं, दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 7:15। अनुपातिक गुणज कुछ मान लेते हैं, जैसे x कहिएगा मान लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x है। एलसीएम अभी तुरंत बताएं कैसे निकालने के लिए, अनुपातिक गुणज 7 × 15, 7 × 15 और गुना एचसीएफ, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो गुना क्या हो जाएगा, x बराबर कितना दिया हुआ एलसीएम, 210। अब देखिए कटेगा 15 × 7, 15 7 75 से 105, 105 दूना 210। x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। क्या कहता है निकालने के लिए, बड़े भाई की आयु, आप ही बताइए 7x बड़ा है कि 15x बड़ा है, कहिएगा 15x बड़ा है। x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2, तो 15 दूना 30 वर्ष, यानी बड़े भाई का उम्र कितना साल, 30 साल। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब आसान है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहता एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 2 गुनी है। पिताजी है, पुत्र का कै गुना बोल रहा है, 2 गुना। पुत्र अगर 1 साल का होगा, पिता कितने साल का होगा, 2 साल का। उनकी आयु का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 22। अभी थोड़ा देर पहले कहे थे 10 और 15 का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो आप कहिएगा 5,
5 क्या था, अगर अनुपात कहते निकलने 2 3, तो ये दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF कहलाता है। कॉमन को ही क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। यानी ये दोनों का जो कॉमन होगा, गुना जो होगा, वही HCF क्या दिया हुआ 22। अगर दोनों में कॉमन 22 का है तो 22 से कम, 22 से 22 दूना कहिएगा 44। चलिए ध्यान से देखिए, इसका कोई कम नहीं, समझा रहे थे। तो कहता है पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र कितना दिख रहा है यहाँ 22 साल। ऑप्शन नंबर कितना हुआ 3। बताइए कितना समय लगता है, बहुत कम समय ही खत्म हो जाता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि एक दादाजी और उनकी पोती के आयु का अनुपात 9:2 है। कौन कौन है, दादाजी है, दादाजी और पोती है, और कौन है, पोती। अनुपात क्या है आयु का, 9:2 है। कहता उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि अगर आयु दोनों का जोड़ेंगे दादाजी और पोती का, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। चलिए इसको ऑप्शन से ही देख लेते हैं। अगर ये दोनों को जोड़िएगा 90 और 20 मिलके क्या हो जाएगा 110। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, कहिएगा पहला नहीं हुआ। दूसरा अगर जोड़ते हैं 5 5 10, 1 बाकी रहा 9 2 11 12 120, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, ये भी नहीं हुआ। 6 2 8 और 7 1 8 88, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। तो क्या इसको जोड़ेंगे, अगर 3 नहीं हुआ तो चौथा होगा ही। चलिए देख लेते हैं। 9 2 11 के 1 बाकी 1, 9 2 11 1 12, जो किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए बड़ा सवाल भी एक छोटा सा, अगर सवाल को समझ लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप कितनों भी कोशिश कर लीजिए, नहीं बना पाइएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 भाइयों की आयु का योग और अंतर। 2 भाई के आयु का योग किए और फिर अंतर किए, मतलब जोड़े और घटाएं। दिया है 5:1। यदि उनकी आयु का गुणनफल, यदि दोनों के आयु को गुना करते। अब बताइए, कोई कहेगा जोड़ने के बाद, योग करने के बाद 5 हो और घटाने के बाद क्या हो, 1 हो। ये रेशियो दिया हुआ है। और गुना करने के बाद कितना हो जाए, 96 हो जाए, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। गुणनफल को हो रहा है 96, तो 12 8 96, 16 96, 24 4 96 और 10 6 60। सिर्फ सी नंबर नहीं होगा और तीनों ये हो रहा है। लेकिन एक बात और है, योगफल और अंतर का रेशियो 5:1 होना चाहिए। योगफल करेंगे तो 12 8 20 और अंतर कितने का, 12 में 8 से घट जाएगा तो 4 4 1 कम 4 है, 4 5 20, क्या हो गया क्या। और किसी में देखिए नहीं होगा। योगफल करिए 16 6 22, अंतर करिएगा 10, ये हो जाएगा कितना 11:5 हो जाएगा, यानी बी नहीं होगा। अगर 24 4 28, अंतर करिएगा 4 घटेगा 20, कहिएगा 7:5 होगा, ये भी नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सेटिस्फाई है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों भाइयों का उम्र कितना कितना है, 8 और 12। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी यदि 5 बहनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 50 वर्ष दिया है, जिनका जन्म 3 वर्षों के अंतराल में हुआ है। जन्म कितने वर्ष के अंतराल में हुआ, 3 वर्ष के अंतराल में। ऐसा सवाल हम पहले भी 2 सवाल देख चुके हैं, जो 2 वर्षों के अंतराल में हुआ है जन्म, और 4 वर्षों के अंतराल वाला 2 सवाल देखें। आइए कितने वर्ष का अंतराल दे दिया है, 3 वर्षों के अंतराल में दिया है, और 5 बहन है। अगर छोटकी बहन की आयु 1 साल, तो 3 साल के बाद इससे बड़ा 3 1 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13। देखिए 5 बहन हो गया क्या, 3 2 5। और बोले थे कि इसका औसत निकालते हैं। औसत अगर अंतर समान हो, 3 वर्ष का अंतराल है तो औसत समान ही, अंतर समान ही होगा। अंतर समान है तो औसत बीच वाला होगा, बीच में कौन है, 7 है। यानी औसत अगर इसका निकालना चाहेंगे, 5 का योग 50 है, 5 से भाग दीजिएगा तो औसत कितना निकल जाएगा, कहिएगा 10 वर्ष औसत। यहाँ हम जो माने हैं उसका औसत कितना निकला, 7।
7 का वैल्यू क्वेश्चन अनुसार कितना 10। और सबसे बड़ी बहन ई लाइन में देखिए सबसे बड़ा कौन है, कहिएगा 13। औसत 7 निकाले हैं, 7 से कितना ज़्यादा, कहिएगा 6 ज़्यादा है। तो हम भी ये 10 से औसत में 6 जोड़ देंगे, 10 6 16, यानी उम्र कितना हो गया बड़ी बहन का 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि इसी में कहता कि छोटी बहन तो सबसे छोटी 1, औसत से कितना कम 6 कम, 6 घटा देते हैं हम, 10 में 6 जाता 4। कहता दूसरी बड़ी बहन की आयु निकालिए, तो ये पहली बड़ी बहन थी, दूसरी बहन ये था, औसत से 3 ज़्यादा, हम जो औसत निकालें यहाँ 10, इसमें 3 जोड़ देते, यानी दूसरी बड़ी बहन की आयु 10 3 13 साल हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे चलिए, सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। 18 वर्ष पहले प्रशांत सुमन से 2.5 गुना बड़ा था। प्रशांत किससे, P4 प्रशांत, S4 सुमन। सुमन से कै गुना बड़ा, 2.5 गुना कह सकते हैं। कै गुना, 2.5 गुना। अगर इसको 2 मानते हैं, 2 को 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 दूना कितना हो जाएगा प्रशांत, 5 साल का हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का ये जो अनुपात है, कब का अनुपात है, 18 वर्ष पहले का, यानी 18 ईयर बिफोर, 18 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया हुआ है, कहिएगा 92 साल। अगर वर्तमान में दोनों का आयु का योगफल 92 साल है, तो 18 साल पहले प्रशांत भी 18 घटेगा और सुमन भी 18 घटेगा। 18 दोनों कितना कम होगा, कहिएगा 36 साल कम होगा। कितना कम होगा, 36 साल कम होगा। 18 साल पहले ये दोनों का आयु का योग कितना होगा, 5 2 7, और 7 बराबर 92। तो वर्तमान में है 18 साल सुमन, 18 साल प्रशांत घटेगा, तो 18 दूना कितना कम हो जाएगा, 36। तो कह सकते हैं 7 बराबर 36 जब घटाइएगा तो 6, 1 पैंचा लिया, 8 में 3 गया 5, 7 बराबर 56, तो 1 बराबर 8। 1 का वैल्यू कितना आया, 8। कहता किसका निकालने के लिए, सुमन की वर्तमान आयु कितनी है। S4 सुमन कितना दिख रहा है, 2। 1 का वैल्यू कितना, 8। 2 बराबर 8 दूनी 16 साल। लेकिन ये 16 साल जो निकाले हैं, 16 साल कब का, ये 16 साल 18 साल पहले। अगर हम कहेंगे कि 18 साल पहले हम 16 वर्ष के थे, तो अभी कितना, तो कहिएगा 16 में 18 जोड़ दीजिए। तो 16 में अगर 18 साल जोड़ देंगे तो 16 18 कितने साल के हो जाएंगे। तो वर्तमान में हम अभी कितने साल के, यानी सुमन अभी कितने साल के हैं, 34 साल के हैं। तो देखिए बड़ा बड़ा सवाल कितना पेचीदा है। अगर x मानते तो बड़ा होता, इसको हम बिल्कुल छोटे टर्मों में ही सॉल्व कर देते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अपने दोस्तों को जानकारी ना हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।